नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और इस बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से करेंगे जिस पर पिछले कुछ दिनों से सूबे की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, आरोप मढ़े जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले की। जी हाँ, और इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल डीएफओ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। पता है आपको कि डीएफओ ने ये कहा है कि मॉब लिंचिंग में मरवाना चाहते थे विधायक। डीएफओ अरविंद कुमार गुप्ता का बड़ा बयान है ये। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी पर यह बड़ा आरोप लगा है। 4 जनवरी को संजू प्रधान की हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि पेड़ काटने के आरोप में पहले उसे पीटा गया था और फिर उसे जिंदा जला दिया गया था और ये सब कुछ भीड़, वहां जो भीड़ जमा थी उसने किया था। उसके बाद अब देखिए डीएफओ अरविंद कुमार सामने आए हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विधायक विक्सल कोंगाड़ी उन्हें मरवाना चाहते हैं और अब इस बयान के बाद एक नई सियासत। तो मॉब लिंचिंग में मरवाना चाहते थे विधायक। और देखिए पिछले कुछ दिनों से विक्सल कोंगाड़ी यानी विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी पर जब ये आरोप लगे तो ये सियासत और इसलिए भी तेज हो रही थी क्योंकि विधायक पर आरोप लग रहे थे। और अब आपको सुनवाते हैं कि डीएफओ ने क्या पूरा आरोप लगाया है, क्या कुछ कहना है उनका और कैसे विक्सल कोंगाड़ी पर आरोप लग रहा है। सुनिए आप भी। जी का जो इस तरह का सूचना देना बिल्कुल ही गलत। अगर विधायक जी को इस तरह की जानकारी थी, उन्होंने हमें सुबह करीब ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस टाइम में ही मैं निकल ही रहा था कि हमको वो फ़ोन किए 9-10 बजे करीब कि सर बम्बल केरा में फिर लकड़ी कटी है तो वहाँ पर थोड़ा आप खुद जाइएगा। उन्होंने कहा कि खुद जाइएगा, जोर दे करके कहा। सो मैटर को हम नहीं तो हाईलाइट करेंगे। तो हमको थोड़ा हंसी भी लगी कि भाई इस तरह का मामला, अब विधायक जी के बारे में हम क्या बोले, लेकिन वो बोले कि थोड़ा देख लीजिएगा इसको अपने स्तर से। तो फिर हम लोग अपने और कार्यालय आ गए। फिर हम रेंज अफसर को फ़ोन किए कि फिर बबल केरा में लकड़ी कटी, विधायक जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आ जाइए और स्टाफ लोग को भी ले लीजिएगा और जो भी फीता और खल्ली और इंची टेप ये सब है जो नापी उपी करने वाला, वो सब सामान सब ले लीजिएगा। करीब 1-1:30 बजे वो आए और उसके बाद फिर हम लोग एक अपना गाड़ी से, भागी गाड़ी से और एक कैंपर से हम लोग वहाँ पर सीधे चले गए, एकदम बिल्कुल इनोसेंट के रूप में। बिल्कुल हम लोग को कोई जानकारी नहीं, अज्ञानता बस मैंने चले गए क्योंकि विधायक जी की बात थी तो हम लोग चले गए वहाँ। करीब हम लोग 50 मीटर की दूरी से देखे कि काफ़ी 8-9 फीट का आग जल रहा है, लौ उठ रहा है ऊपर 8-9 फीट ऊपर, और काफ़ी भीड़ है। तो हमारा स्टाफ लोग कुछ बोला कि कहाँ पर ऐसा मीटिंग वीटिंग कुछ हो रहा है। स्टाफ लोग को लगता है कि पहले से कुछ पता होता होगा गांव में कि तो कहाँ पर मीटिंग वीटिंग हो रहा है, तो बोला कि वहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग तो वही 50 मीटर पीछे रुक गए। फिर हम लोग स्टाफ लोग उतर करके वो पता करने गया, लेकिन वो लोग देखा कि यहाँ तो नज़ारा कुछ दूसरा है। फिर वो लोग उस पार चले गए जिधर पुलिस उलिस खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी में ही बैठा रहा और कुछ गांव वाले ने हमारे ड्राइवर से कुछ बातचीत किया और उसके बाद फिर उधर से रेंज अफसर ने फ़ोन किया कि सर आप लोग लौट जाइए। फिर हम लोग देखे कि ये बिल्कुल माहौल ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से तुरंत जो है वो लौट गए, वापस आ गए। और फिर हमको ये विधायक जी का जो इस तरह हमारे साथ खुद डीएफओ जुड़े हुए हैं, अरविंद कुमार गुप्ता जी। और ये डीएफओ हैं जिनका बयान हम अभी आपको सुनवा रहे थे। और अब हमारे साथ फोन पे भी जुड़े हुए हैं डीएफओ जी। ये जो जिस तरह से ये वारदात हुई, ये सच में बहुत शर्मिंदा करने वाली और बहुत ही दरिंदगी। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, आप ये कह रहे हैं कि कोलेबिरा विधायक ने ये धमकी दी है, वो मरवाना चाहते थे और इस तरह से कोई मामला नहीं है संजू प्रधान पर कि वन क्षेत्र के वो लकड़ी काट रहा था और इसलिए भीड़ ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की। देखिए इस संबंध में जैसे कि हमको सुबह में जो विधायक जी बोले हाँ। तो वहाँ पर हाँ लकड़ी कटा है, तो एक बार आप फिर चले जाइए और खुद चले जाइए, वो प्रेशर देके बोले। तो अच्छा। वहाँ पर फिर हम अपने वन क्षेत्र पदाधिकारी और
ये बनपाल, बनरक्षी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फीता, खल्ली, जी। ये सब लेकर के हम लोग गए वहाँ। हाँ। करीब डेढ़ बजे यहाँ से निकले थे सिमडेगा से। जी जी। तो वहाँ हम करीब पहुंचे 2-2:30 बजे पहुंचे, 2 बजे, 2:30 बजे पहुंचे होंगे। अंदाज तो टाइम घड़ी तो नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ पर हम देखे तो काफी भीड़ भाड़ थी। तो फिर वहाँ पर देखे कि कुछ नजारा दूसरा है। क्या हो रहा था आगे वो सर? क्या हो रहा था वहां पे जब आप मौके पर पहुंचे? तो उस वक्त क्या हो रहा था? क्या पिटाई हो रही थी देखिए, हम संजू लोग की? हम लोग हम लोग 50 मीटर पर ही रुक गए। अच्छा। तो वहाँ पर आग पूरा उठ रहा था, आग लपटें उठ रही थी। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ पर फिर हम गाड़ी में ही बैठे थे, और ड्राइवर से कुछ गांव वाले लोग अपना बातचीत किया कि वो लोग बोल रहा था, क्योंकि गाड़ी को हम लोग का पहचान नहीं रहा था। तो बोल रहा था कि वन विभाग को भी गाड़ी को जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह का कुछ वहाँ पर वो बोला। फिर हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग देखे कि यहाँ पर गंभीर मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो हम लोग फिर वहाँ से बैक हो गए। मतलब फिर जब आप 50 मीटर की दूरी पर ही खड़े थे, लेकिन हाँ। लेकिन जिस तरह से आपको विधायक जी ने कहा, वो पूरी बात क्या एक बार आप फिर से कह सकते हैं कि आपको आके देखिए, उन्होंने प्रेशर में क्या हम था? विधायक जी हमको वही फोन करके बोले कि आप खुद चले जाइएगा। हाँ। वहाँ पर फिर लकड़ी कटा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, अपने खुद जाइएगा, जोर दे करके बोले। अच्छा। जनरली हम लोग इस मामले में अपने रेंजर सर को ही भेजते हैं कि जा देख लीजिएगा जा करके। तो वो बोले कि नहीं, आप खुद चले जाइएगा। तो अच्छा। ये थोड़ा सा मतलब हमको मैंने ये लगा, विधायक जी की बात पर विश्वास करके हम लोग चले गए, क्योंकि आप विधायक भी हैं, माननीय विधायक जी लोकल हैं यहाँ के। और तो वहाँ पर नजारा दूसरा था। मतलब तो आपको काफी इंसिस्ट किया मतलब गया। लोग उग्र भी थे काफी लोग हाँ इस हाँ तरह का। हाँ, तो हम गंभीर किसी को मैंने इस तरह की घटनाएं गंभीर घट सकती थी। अरविंद जी, हाँ, तो एक बात बताइए, ये घटना से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या जो आरोप संजू प्रधान पर लगे थे कि वन प्रक्षेत्र की लकड़ियां वो काट रहा था, चोरी छुपे बेच रहा था, आपने ये कहा है, ऑफ कैम कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो रैयत की जमीन थी, क्या ये सच नहीं, है? देखिए, हाँ, बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए, ये विधायक जी हमारे आवासीय कार्यालय पर वो आए थे। हाँ ये अक्टूबर के लास्ट में ही आए होंगे, हमको लगता है जैसा हाँ। कि वहाँ पर कुछ गांव वाले भी थे उनके साथ। तो वो बोले कि इसमें कुछ लकड़ी वगैरह वहाँ पर बम्बल केरा में है। तो हमने कहा कि देखिए, हमको तो जानकारी नहीं है इस संबंध में। फिर उन्हीं के सामने मैंने अपने वन क्षेत्र पदाधिकारी को फोन लगाया, और बोला कि हाँ सर, इसमें तो केस मुकदमा भी हो गया है, और लकड़ी 34 पेड़ जब्ती भी हो गई है, पोटा। और वहाँ पर वो 6-7 पेड़ कटे थे। तो वो जंगल से बाहर का पेड़ है, वन सीमा से बाहर का पेड़ है। और वो जो ये कोर्ट वगैरह भी केस मुकदमा चला गया है। तो मैंने विधायक जी को बता दिया कि ये तो आप बता रहे हैं, उसके पहले ही केस मुकदमा हो गया है, और मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चला भी गया है। मतलब कि तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन नहीं थी वो? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन नहीं थी, रैयत की जमीन थी। क्योंकि वो कहते हैं लोग आजकल मैंने यहाँ लोग कहते हैं खुदकटी जंगल। हाँ, खुदकटी जी, हाँ, जो घेराबंदी करते हैं वो लोग। से बाहर वो ऑफेंस में लिखा हुआ है, जो वन अपराध प्रतिवेदन है, उसमें लिखा हुआ है कि ये वन सीमा से बाहर है। हाँ, तो ये होने के बाद आपको वहां पर इंसिस्ट किया गया, मतलब जबरन आपको यहाँ पर दबाव बनाया गया कि आप मौके पर पहुंचे 4 जनवरी को। ये 4 जनवरी जिस दिन संजू प्रधान की हत्या हुई। नहीं, ये जो ऑफेंस हमारा जो कटा, वो 21 अक्टूबर को जी। अपराध प्रतिवेदन जो घटना लकड़ी जब्ती की सर, थी। डीएफओ साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ खुद विधायक जी भी जुड़ चुके हैं, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी हैं हमारे साथ। विधायक जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप हैं, और जब से ये मामला सामने आया, ये आरोप लग रहे हैं आप पे कि आपने उकसाया लोगों को, इस घटना में आपकी संलिप्तता है। डीएफओ साहब अब सामने आए हैं कि आपने उनको जबरन भेजा वहां पर मौके पर, क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है? मुझे करीब 12 बजे के आसपास, 12:15 बजे के आसपास गांव से फोन आए थे, और चूंकि ये घटना 3-4 महीना से चल रहा था जी, पहले भी अक्टूबर के आसपास हम गए थे, कुछ गांव वाले आए थे कि लकड़ी की कटाई हो रहा है और वहाँ लकड़ी तस्करी कर रहा है एक व्यक्ति।
तो डीएफओ के यहाँ हम लोग गए थे, फिर डीएफओ को मैंने कहा था कि जाके आप देख लीजिए कि मामला क्या है, फिर जो होता है आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कुछ लकड़ी को सीज किया गया था, पहले भी लोग बोल रहा था। और वो तो मेरे सामने वीडियो को बात किए थे आपने नीचे पदाधिकारियों से, देखिए उन्होंने कहा हाँ सारी सीज हुआ है। आपकी सारी बातें डीएफओ सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। और जाके आप देख लीजिए अगर सच्चाई क्या है, और उसके बाद आप कार्रवाई कीजिएगा। फिर 4 तारीख को भी मेरे पास करीब 12:15 बजे के आसपास फोन आया था कि वह व्यक्ति फिर से लकड़ी काट दिया। तो मैंने डीएफओ को बोला कि जाके आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए खुद से कि सही में लकड़ी काटा है कि नहीं काटा है। इस तरह का फोन मुझे आया है, और उसके बाद अगर काटा है तो फिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि बार बार गाँव वालों को धमका रहा है और गाँव वालों को कहना है कि लकड़ी काट रहा है। फिर उसके बाद चूंकि मैं उस दिन रांची पे था, हम लोग का 3 तारीख को ही मैं चला गया था रांची, और हम लोग का कमेटी का टूर था 4 से। फिर जब मैं रांची गया तो कार्यक्रम स्थगित हो चुका था, तो उस दिन मैं रांची में था। तो डीएफओ को मैंने यही कहा कि आप निरीक्षण कर लीजिए कि गांव वाले कह रहे हैं कि फिर काटा है। वो तो निरीक्षण का विषय है, वो डीएफओ अपना जाके क्या जांच किए या नहीं किए ये मैं नहीं जानता हूँ। और इस घटना के बारे में तो मुझे बहुत लेट में जानकारी मिली। नहीं, वो तो डीएफओ साहब ये कह रहे हैं कि वो तो रेंजर को भी भेजने के पक्ष में थे, लेकिन आपने इंसिस्ट किया कि नहीं साहब आप ही जाइए, आपका जाना जरूरी है। और जब वो मौके पर क्योंकि मैं डीएफओ को इसलिए बोला था क्योंकि बहुत संगीन था। विधायक जी मेरी बात सुन लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं वहाँ पहुंचा तो ड्राइवर ने ये तक सुना कि गांव वाले ये कह रहे हैं कि डीएफओ की भी गाड़ी आई है, सब जला दिए जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर उन्हें मरवाने का प्लान बनाया। ये 11 बजे 12:30 12:15 की घटना है। मेरे फोन रिकॉर्ड में सारा चीज है, और डीएफओ को मैंने साफ कहा कि वह व्यक्ति फिर से लकड़ी काटा है, जाके स्थल में आप निरीक्षण कर लीजिए। क्योंकि गांव वाले मुझे कर रहे, क्योंकि पहले भी ऐसा घटना हो चुका था। आपके ये साथ सारा नॉर्मल वे में चल रहा था। जी हैं, मैं उनकी बात सुनाती हूँ। अरविंद जी आप हैं हमारे साथ, विधायक जी कह रहे हैं क्या ये इतना ही कहा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैंने आप खुद जाइएगा, जो वो बात सही बात बोल रहे हैं कि वो खुद जाइएगा। और हम लोग फिर अपने रेंज अफसर जनरली हम इस तरह से कोई भी बोलता है माननीय विधायक का जनप्रतिनिधि, तो मैं अपने नीचे वाले पदाधिकारी रेंज अफसर को या गार्ड फॉरेस्टर को बोलता हूँ कि जैसा देख लीजिएगा, क्योंकि डीएफओ के बहुत सारे काम रहते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन उस दिन विधायक जी ने माननीय विधायक जी ने कहा कि नहीं आप खुद जाइएगा। तो विधायक की बात है, तो मैं खुद अपने दल बल के साथ गया, पूरा फीता उता लेकर के। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ तो नजारा कुछ दूसरा था। तो हम लोग फिर देखे कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। देखिए बस यही विधायक जी आपने सुना। बस यही चीज मैं सुनवाना चाहती थी कि ये उनका ये सीधा आरोप है कि जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, आपने जानबूझकर इंसिस्ट किया। हाँ सुनाइए। लॉ एंड ऑर्डर का तो मुझे कोई था नहीं। मुझे तो कहा गया कि लकड़ी काटा, फिर से काटा है। तो स्पष्ट मैंने डीएफओ को बोला कि आप जाके देख लीजिए खुद से कि मामला क्या है, और अगर काटा है तो कार्रवाई कीजिए, यही मैंने कहा था। और पूरा टीम लेके जाइए, ये भी मैंने कह दिया था, ताकि वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, अगर वैसा हो तो। और इस तरह की घटना का मैडम मेरा बात सुनिए, इस तरह का घटना का कोई अंदेशा भी नहीं था। क्योंकि ये लगातार 4-5 महीने से ये घटना चल रही थी। डीएफओ भी जान रहे हैं, डीएफओ के पास गया था कि नहीं पूछ लीजिए आप गाँव वालों के साथ, और लकड़ी सीज हुआ था या नहीं। ये लगातार घटना है, और मैं इसलिए कह रहा था कि डीएफओ को आप खुद से जाके जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। और भी अकेले नहीं बोला था, मैं पूरा टीम के साथ जाइए, ये मैंने कहा था। आपको तब तक घटना की जानकारी नहीं थी? आपको तब तक घटना की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो चुका है? नहीं, वो तो 12:15 के आसपास का घटना मैं डीएफओ के पास बात किया था। और मेरे पास तो फोन में भी रिकॉर्ड है, डीएफओ का भी रिकॉर्ड होगा, देखिए ना आप जी। आपको कब पता चला कि संजू प्रधान के साथ ऐसा कुछ हो गया है? वही तो मुझे गांव वाले बताए, ये तो मुझे करीब 3:30 बजे आसपास पता चला। और 4 बजे डीएफओ साहब की टीम पहुंचती है वहाँ पर? हाँ, 3:30 बजे के आसपास पता चला। फिर मैंने डीएफओ को फिर फोन किया कि डीएफओ साहब देखिए लोग शायद वहाँ जमा हुए हैं। कुछ लोग हमको बताया कि लोग जमा हो रहे हैं, और ये घटना मुझे
3 बजे का आसपास किया, और वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है फोन में। डीएफओ का फोन में भी वो रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल। डीएफओ ये साहब, इस आप घटना कितने की बजे जानकारी पहुंचे ना जब डीएफओ को थी ना मुझे थी। विधायक जी ने आपको सूचना दी तो आप कितने बजे तक पहुंचे? अब टाइम तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 बजे करीब हम लोग वापस आ गए थे सिमडेगा। तो मुश्किल से यहाँ से हमको लगता है हार्डली 20 किलोमीटर दूर होगा सिमडेगा हेडक्वार्टर से। तो हाँ, तो जाने में हम लोग करीब यहाँ से 1:30-1:45 में निकले होंगे यहाँ से। मैं तो कार्यालय में ही बैठा था, कार्यालय में ही सारे स्टाफ को बुलाया था, और मैं अपने घड़ी देख करके लगता है 1:30-1:45 बजे निकला था यहाँ से। तो हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट लगा होगा वहाँ जाने में। और जब तक आप पहुंचे तब तक वहाँ पर आग की लपटें दिखाई दी? हाँ बिल्कुल, 8-9 फीट आग की लपटें चल रही थी। देखिए विक्सल कोंगाड़ी साहब, जिस समय मुझे जानकारी दिया था उस समय इस तरह का कोई भी घटना नहीं था। फोन रिकॉर्ड है मेरे पास, डीएफओ से मेरी बात हुई है और नॉर्मल वे में बात हुई। डीएफओ भी कह रहे हैं कि मैंने कहा पूरा टीम के साथ जाइए और जांच कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए, मैंने यही कहा था। डीएफओ से पूछ लीजिए। बिल्कुल। देखिए टीम के साथ जाने की बात कही थी। डीएफओ साहब, आपने अपनी बात कह दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीम के साथ डीएफओ गए होंगे और वहाँ का मजारा ना तो डीएफओ का था ना तो हमको था। हाँ वो तो है, लेकिन देखिए अभी आपके सामने बात हुई ना विधायक अगर जी। लकड़ी वहाँ कटा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की घटना घटी होगी तो डीएफओ वहाँ लकड़ी जहाँ कटा था नहीं जा पाए होंगे। अभी भी वहाँ पर जाके प्रशासनिक स्तर से लकड़ी को देखा जाए ना कटा है कि नहीं है। देखिए मैंने तो न्यूज़ 11 भारत के कोई आरोप नहीं है, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमने बस ये पक्ष रखा। आप देखिए परिवार जो मेरे पक्षों को भी आप लोग रखे, चूंकि तो इसलिए तो सर आप हमारे साथ हैं, आपका पक्ष रखना था, इसलिए आप हमारे साथ हैं। अभी अपनी बातें कह रहे हैं आप, और इस चैनल के जरिए आप बता रहे हैं, उन तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है जो अभी भी ये उन्हें लगता है। अगर आप लोग चाहे तो मैं आपको मेरा कॉल डिटेल दे सकता हूँ जी। मेरे पास तो है डीएफओ का कॉल और मेरा कॉल को आप लोग मिलान कर सकते हैं। हाँ। नहीं, मेरा एक सवाल मेरा पर्सनली और है। ये जो मैडम मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि भड़काने की बात हो रही है, तो ये 28 तारीख का बात जो हो रहा है, 28 तारीख को मुंडारी खुटखटी का वहाँ मेला, स्थापना दिवस था, मेला था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हजारों लोग वहाँ थे। वहाँ मैं उसी दिन रांची से गया था और सेकेंड उस दिन सुबह को गया था, चूंकि हम लोग का पार्टी का भी स्थापना दिवस था और उस दिन हम लोग झंडोत्तोलन किए। फिर करीब मैं वहाँ 2 बजे 2:30 बजे वहाँ पहुंचा था और तब तक तो मेला भीड़ थी वहाँ। मैंने वहाँ पहुंचा, स्वागत किया गया, वहाँ देखा पूरा नाच गान, मेला का मंजर है। फिर मैं सिर्फ मुंडारी खुटखटी जो एक अनोखा अधिकार है, आप सबों को भी जानकारी होना चाहिए, और यह बहुत ही अनोखा है क्योंकि ये डायरेक्ट मलगुजारी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है। नहीं, मेरा बिल्कुल आपकी सारी बातों से मैंने वहाँ कहा है। मेरा अगर कोई है फुटेज तो उसको शो करे ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ विधायक जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बस एक सवाल है, पीड़ित परिजन का ये आरोप है कि अगर आप चाहते तो ये घटना रुक सकती थी, आपने लोगों को उकसाया, एक तरफ वो, दूसरी तरफ डीएफओ भी अब आपके आरोपों को आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, आप इन आरोपों को निराधार साबित करेंगे, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं, ये बताएं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप 28 तारीख को आप गांव के, आप तो मीडिया वाले हैं, गांव के किन्हीं लोगों से पूछिए कि उस दिन क्या हुआ है, सब बता देगा। मेला था या नहीं, विधायक जी कब पहुंचे, कितना देरी क्या बोला। आजकल तो इतना ज्यादा स्मार्टफोन है कि सब कोई फोन टेप किया हो। हाँ बिल्कुल। तब और मैं वहाँ कितना देरी रहा, क्या बोला, मैंने जो बोला अखबार में आया है 29 तारीख का अखबार में। चलिए अब तो जांच की मांग हो रही है विधायक जी, अब तो शीर्ष जांच की मांग हो रही है, उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। तो मैंने भी कहा रहा है कि जांच का खंडन मैं तो खुद कर रहा हूँ कि जांच हो। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जांच टीम को आप पूरा सहयोग करेंगे। बाकी लोग मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप लोग खुद जाइए वहाँ और 28 तारीख की घटना के बारे में जानकारी लीजिए, विधायक जी कब आए थे और यह कार्यक्रम कब से चल रहा था। चलिए ठीक है, आपका पक्ष हमारे चैनल पर रखने के लिए विधायक जी, मेरा बात सुन लीजिए। जी परिवार के पास मैंने 5 तारीख को भी मिला और 6 तारीख को पार्टी होके हम लोग भी गए। अच्छा,
उस समय किसी तरह का बात नहीं हुआ। और पहला दिन का बयान 4 तारीख का बयान जो शाम को पीड़ित परिवार दिया है, हाँ। और 5 तारीख का बयान दोनों में अंतर है। इस तरह का नहीं रहा। जब जब बाबूलाल मतलब आप कह रहे हैं कि अब इस पर सियासत की जा रही है, आप ये कह रहे हैं, रहा है बार बार। हाँ, आप कह रहे हैं कि अब इस पर सियासत हो रही है। और कल का मैं भी बयान सुना, हाँ। कल क्लिप आप लोगों का न्यूज़ 11 का आया है राजभवन जाने के बाद, हाँ। उन्होंने जो बयान दी है, हाँ। उसमें स्पष्ट और मैं उस क्लिप को सुन रहा था। चलिए अब तो ये देखना होगा विधायक जी, अब ये देखेंगे विधायक जी की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपने अपनी बात रखी हमारे साथ, हाँ नहीं अब हमारे पास देखिए विधायक जी, आपने परिवार भी कह रहा है कि शक है, हाँ। शक है कि विधायक जी ही भड़काए होंगे। नहीं तो अब वो सब जांच में खुलासा हो जाएगा, अब वो जांच में सब सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जुड़े हुए थे, जिन पर आरोप है सिमडेगा में जिस तरह से संजू प्रधान के साथ दरिंदगी हुई, उस मामले में उन पर आरोप लोगों को भड़काने का और इस मामले में संलिप्तता का। अब डीएफओ का बयान भी सामने आया और अब बातचीत दोनों तरफ से हुई है, लेकिन अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, सभी को इंतजार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।